पाकिस्तान से आए आतंकी ने चलाई गोली। पाकिस्तान के हथियार से पहलगाम में हमला। और अब पाकिस्तान ही पहलगाम अटैक की जांच करना चाहता है। भारत के एक्शन से डरा पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। वो पहलगाम हमले की जांच भारत के साथ मिलकर करने की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड भारत का भरोसा तोड़ रहा है। पाकिस्तान की सरपरस्ती में अंजाम दिए गए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान को अब तक अनगिनत मौके दे चुका भारत इस बार उसे बख्शने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान से भारत का यकीन कुछ ऐसे उठा है कि बार बार पहलगाम हमले की जांच में शामिल होने की अपील कर रहे पाकिस्तान को अब भारत भाव देने को तक तैयार नहीं। वजह बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान का वो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जिसमें आतंकी हमले के बाद जांच में शामिल होने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। वो ट्रैक रिकॉर्ड जिसमें आतंकी घटना में शामिल होने का पाकिस्तान का जवाब सिर्फ इनकार होता है। हर बार यही हुआ, चाहे 26/11 हो, पठानकोट हो या फिर पुलवामा। हर बार पाकिस्तान जांच में शामिल हुआ और हर बार उसने यही कहा कि उसका इन हमलों में कोई हाथ नहीं। जांच के नाम पर हमेशा धोखा देता है पाकिस्तान। कबूलनामे पर अपने ही एनएसए को बर्खास्त कर चुका है पाक। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत ने भरोसा दिखाया, पाकिस्तान को जांच में शामिल किया, उसका दुरुपयोग ही हुआ। पठानकोट हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की जांच टीम को भरोसा करके बुलाया था, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान ने उस मौके का इस्तेमाल अपने इनकार को और मजबूत करने के लिए किया। और तो और, जिन घटनाओं को पाकिस्तान ने उस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या भारत द्वारा रचा गया कहा था, वो सालों बाद पाकिस्तानी आतंकियों का काम साबित हुआ। 26/11 हो या फिर कोई और बड़ी घटना, पाकिस्तान का यही रवैया रहा है। पहले इनकार, फिर चुप्पी और फिर नया झूठ। आईएसआई और पाक सेना का दागदार है ट्रैक रिकॉर्ड। पाकिस्तान के डीप स्टेट यानी आईएसआई और सेना का इतिहास विश्वासघात से भरा हुआ है। ये दोनों आतंकवाद को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। उनके शब्दों पर भरोसा करना एक ऐसे खिलाड़ी से निष्पक्षता की उम्मीद करने जैसा है। जिसने हर बार खेल के नियम तोड़े हों। कई बार पाकिस्तान के अन्य नेता इस सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्हें भी सजा भुगतनी पड़ी। 26/11 के मुंबई हमले में शामिल आतंकी अजमल कसाब की पाकिस्तानी नागरिकता की पुष्टि करने पर पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी को बर्खास्त कर दिया था। दुर्रानी ने मीडिया को बताया था कि शुरुआती जांच से पता चला कि कसाब पाकिस्तानी नागरिक है। 2018 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात मानी थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन को दिए इंटरव्यू में पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान सरकार ने आतंकियों को सीमा पार करके जाने और मुंबई में हमला करने की इजाजत क्यों दी। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में आतंकी सक्रिय हैं और पनाह पाते हैं। 2015 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी माना था कि आतंकवाद पाकिस्तान की पैदाइश है। परवेज मुशर्रफ ने कबूल किया था कि कश्मीर में आतंकवादी भी पाकिस्तान ने ही भेजे थे। इतिहास गवाह है कि जिन घटनाओं को पाकिस्तान ने उस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या भारत द्वारा रचा गया कहा था, वो सालों बाद पाकिस्तानी आतंकवादियों की ही करतूत साबित हुई। 26/11 हो या फिर कोई और बड़ी घटना, पाकिस्तान का हमेशा से यही रवैया रहा है। पहले इनकार करता है, फिर चुप्पी साध लेता है और फिर नया झूठ पेश करता है।
ऐसे में इतिहास, अनुभव और सच्चाई तीनों चीख चीख कर कहते हैं कि भरोसा उन्हीं पर किया जाता है जिनका अतीत भरोसे के काबिल हो। तो कश्मीर में आतंकियों की धरपकड़ तेज है और चप्पा चप्पा कोना कोना खंगाला जा रहा है। कई इस तरह के इलाके हैं जो सालों से घुसपैठ के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। यहां पर खास निगरानी रखी जा रही है और ऐसी ही एक जगह है पुंछ से गुजरती हुई मुगल रोड के आसपास का इलाका। न्यूज 18 इंडिया के हमारे संवाददाता कोमल सिंह ये बता रही हैं कि आखिरकार किन वजहों से ये इलाका 90 के दशक से आतंकी अपनी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन ऑल आउट का मकसद क्या है कि नदी नालों को खंगालना है, ऊंची पहाड़ों को छानना है और घने टेरेन वाले इस एरिया में जहां पर आतंकियों को अक्सर कश्मीर पहुंचने में मदद मिलती है। कहां से? एलओसी से। जी हाँ, इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल के थोड़ी सी आगे हैं और वो इलाका है जहां से पुंछ से कश्मीर रास्ता सिर्फ एक पहाड़ी बदलने से ही आतंकियों के लिए बन जाता है। बता दें, जहां जहां मेरा हाथ जाएगा तस्वीरों में देखिए, चट्टानों से बनी ये गुफाएं जो कि मदद करती है आतंकियों की हथियारों का जखीरा छुपाने के लिए। बिल्कुल उसी के साथ कच्ची भनी डोक है जो गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों की है, जो कि अक्सर इस मौसम में कश्मीर का रुख कर लेते हैं और ये ढोक खाली हो जाती है। बता दें कि पुंछ एलओसी से घुसपैठ की कोशिश कर वो कश्मीर जाने के लिए जब आतंकी इन रास्तों का अपनाते हैं इन रास्तों को, तो बेहद ज़्यादा मदद उनको इसी घने टेरेन में मिलती है। अब यहाँ पर ऑपरेशन ऑल आउट को चलाने में किन किन चुनौतियों का सामना सुरक्षा बलों को करना पड़ रहा है वो हम दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर एक पहाड़ी और बिल्कुल नज़दीक एक मोड़ क्रॉस करके दूसरी पहाड़ी, नदी नाले हैं, घने जंगल है, टेरेन है। एक पहाड़ी को क्रॉस करेंगे तो दूसरी पहाड़ी आ जाती है और जैसे ही दूसरी पहाड़ी आती है तो ज़िला बदल जाता है। और ये वो रोड है मुगल रोड का जहाँ से बस दो रास्ते हैं, एक जम्मू संभाग को चला जाता है और दूसरा कश्मीर संभाग को चला जाता है और बेहद आसान हो जाता है आतंकियों के लिए पुंछ एलओसी से घुसपैठ कर कश्मीर पहुंचना, क्योंकि पहाड़ी के बाद पहाड़ी ज़िला बदल देती है और जब ज़िला बदल जाता है तो उनको बार बार आतंकियों को अपनी जगह बदलने में आसानी मिल जाती है। बता दें कि जिन नदी नालों का मैं जिक्र कर रही थी, इन नदी नालों के पास से गुजरना भी उनके लिए बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि आतंकी हमेशा जब अपनी नापाक कोशिश को अंजाम देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अंधेरे में रात का वक्त होता है जब, और वैसे में उनको मदद मिलती है ऐसी ही कच्ची ढोक, ऐसे घने जंगल, ऐसे टेरेन में हथियारों का जखीरा छुपाने की, और फिर खुद आम इंसान बनकर वो इन नदी नालों से भी गुजरते हैं और पहुंच जाते हैं कश्मीर। ऐसे में पहलगाम नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ हो, चाहे वो पुंछ हो, राजौरी हो, मेंढर हो, मंजाकोट हो, कितने भी कश्मीर के अलग कुलगाम हो, कुपवाड़ा हो, जितने इलाके हैं जहां पर अक्सर आतंकियों का गढ़ जिनको माना जाता है, जिन जगहों को माना जाता है, वो चप्पे चप्पे को जो है सुरक्षा बल खंगाल रहे हैं। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा आसानी आतंकियों को घुसपैठ के बाद कश्मीर पहुँचने में होती थी। 200 मीटर क्रॉस करेंगे तो आगे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में जब सुरक्षा बल हाई टेक्निक डिवाइसेस के साथ भी आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च अभियान चलाते हैं, तो आतंकी अगर इन टेरेन में होंगे, इन ऊंची पहाड़ों में होंगे, इन घने जंगलों में होंगे, तो वो ऊपर से ग्रेनेड का हमला भी कर सकते हैं। पहाड़ियाँ ऊंची होने की वजह से कई बार यहाँ पर सिग्नल की कमी होती है और यही वजह है कि कई बार इनपुट मिलने के बाद भी सुरक्षा बलों को ऑपरेशन में मुश्किलें पैदा होती हैं। लेकिन ऐसे में अब पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकियों की धरपकड़ करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट की जो शुरुआत हुई है, पूरा विश्वास सुरक्षा बलों को है कि न सिर्फ पहलगाम हमले में शामिल आतंकी बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह हर जिले में जो आतंकी अपना गढ़ बनाए हुए हैं या फिर OGW की उन्होंने संख्या बढ़ाई हुई है, उनकी धरपकड़ कर उनको निस्ते नाबूद जल्दी ही कर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुगल रोड।
उधर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है और विश्व के कई देशों ने पाकिस्तान को इस आतंकी हमले पर कड़ी फटकार लगाई है। अब अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी बात की और पहलगाम आतंकी हमले पर फटकार लगाई। यही नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराया है। आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत के साथ अमेरिका। पहलगाम हमले पर अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकारा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने लगाई शहबाज शरीफ की क्लास। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान विश्व मंच पर सबसे अलग थलग पड़ चुका है। एशिया से लेकर अरब और यूरोप, रूस तक से पाकिस्तान को फटकार मिल चुकी है। आज दुनिया के सभी बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं। इस बीच अमेरिका की तरफ से भी आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत का पूरा साथ देने का वादा किया गया। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी पर बल तब और ज्यादा आ गया जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पहलगाम आतंकी हमले पर सीधे सीधे पाकिस्तान को फटकार लगाई और भारत के साथ सहयोग के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता जताई। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कड़ी फटकार लगाई। खबर है कि इस बीच बातचीत के दौरान पाकिस्तानी पीएम अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस के बयान के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भारत के साथ मिलकर तनाव कम करने, सीधे भारत से बातचीत करने का सुझाव दिया है। इस दौरान मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ को पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने की भी नसीहत दी है। उधर पाकिस्तान के बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मार्को रूबियो के साथ बातचीत में सिंधु जल संधि रोकने को लेकर भी रोना रोया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत हुई, जिसमें भारत की तरफ से अमेरिका के सामने अपना पक्ष रखा गया। इस बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को साफ तौर पर कह दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। फोन पर हुई इस बातचीत की जानकारी एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूरी दुनिया को बताई। एस जयशंकर ने लिखा कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बातचीत की। इस हमले के गुनहगारों, मददगारों और साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उधर कतर, सऊदी अरब और कुवैत ने भी पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता जाहिर की। तीनों देशों ने भारत और पाकिस्तान को संयम बरतने तथा कूटनीतिक तरीके से इस पूरे मुद्दे का समाधान करने की अपील की है। कतर ने कहा है कि संकटों और विवादों के समाधान के लिए बातचीत ही सबसे बेहतर तरीका है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई थी। इस आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के बीच जंग शुरू होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। तो एलओसी के पास मौजूद मुथल गांव से रिफत अब्दुल्ला की एक खास रिपोर्ट देखिए, जहां पर लोगों के चेहरों और बातों में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी जम्मू कश्मीर के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज हैं, वहां पर लोगों में बहुत ज्यादा तनाव है। लोगों को लग रहा है कि फिर से शेलिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है, क्योंकि सीज फायर लगातार बरकरार था, लेकिन जब जब सीज फायर वायलेशन होती है तब तब यहां के लोगों में बहुत ज्यादा टेंशन होती है। हालांकि रात के दौरान बारामूला सेक्टर में भी, जो उड़ी के सेक्टर हैं, यहां पर भी सीज फायर वायलेशन हुई और भारतीय सेना ने उसका जवाब दे दिया और कुपवारा सेक्टर में भी ऐसा ही देखने को मिला। मैं इस वक्त एलओसी के एरियाज में लगातार हूं और न्यूज़ 18 इंडिया की टीमें बहुत जगह पे एलओसीज पर हैं, जहां से हमें लग रहा है कि तनाव का माहौल है। ये पाकिस्तान का एरिया सर, तो मतलब ये पाकिस्तान आर्मी के बंकर्स हैं? जी सर, जो सामने जो भी घर दिखाई दे रहे हैं सर इस साइड हैं, ये जो है ये आर्मी के बंकर है, वो भी पाकिस्तान आर्मी के। यानी ये जो घर है, अगर आर पार की शेलिंग होगी इन घरों के अंदर फायर आता है।
आया भी है। इस एरिया में काफी लोगों की मौत भी हुई है जो आर पार की शेलिंग हुई है या सीज फायर वायलेशन जब होती है। पहले यहाँ इनके पास ऐसे कोठे होते थे, इसको कोठा कहते हैं। हालांकि अब कई जगहों पे कम्युनिटी बंकर बने हैं, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो जगह है, ये मिट्टी से बनाए जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ऊपर लकड़ी लगाई जाती है और उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। और अगर कभी भी कोई भी यहाँ पे एक्सप्लोसिव पड़ता है इसके ऊपर, यानी अगर कहीं भी शल होता है, कोई भी मोटार शल होता है, इसके ऊपर फटता है तो बहुत हद तक बचने के चांसेस होते हैं। लेकिन मैं इन लोगों से फिर से बात करने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे आइए, आप बताइए क्या माहौल है आजकल यहाँ? सर माहौल तो ठीक है अभी तक। यहाँ पे जो जिस तरह से लोगों को खौफ है, लोगों के तनाव है, वहाँ पे लग रहा है कि ऐसा कुछ जवाब दिया जाएगा भारत की तरफ से जिससे जंग छिड़ सकती है। हाँ सर ऐसा लग रहा है। आपको लगता है कि भारत की तरफ से जवाब दिया जाना? जी सर बिल्कुल जवाब तो दिया जाना चाहिए। जो पहलगाम में हुआ तो वो नाकाम है, वो ना बर्दाश्त काम है, तो वो तो होना चाहिए। तो पाकिस्तान आर्मी के बंकर्स बिल्कुल हमारे सामने हैं। हालांकि इंडियन लोकेशंस हम दिखाना नहीं चाहेंगे, इंडियन बंकर तो बिल्कुल हमारे साथ में है जो हम दिखाना नहीं चाहेंगे। लेकिन उस पार की मैं बता रहा हूँ, वो कौन कौन सा एरिया है? ये लड़ी डोबा वगैरह के कुछ इलाके हैं सर पाकिस्तान के। ये सारा हाजीपीर सेक्टर हाजीपीर सेक्टर है सर। ये पूरा सजीवाड़ भी इधर है राइट साइड में, वो हम कल गए थे वहाँ पे उस एरिया में। राइट सर। हाँ तो ये वाला साइड कौन सा है उनका? ये वजह यही क्या नाम है, हाजीपीर सेक्टर, ये लड़ी डोबा उनके साइड से। जी सर। हाँ। जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के बंकर हैं। हाँ सर। यहाँ से तो दिख रहे हैं काफी सारे बंकर। हाँ। तो वहां से ही फायर आता है क्या? वहां से आता है। जहाँ पर हम खड़े हैं जी सर, तो यहाँ पे कभी फायर आया है, कभी यहाँ पे गोला गिरा? बहुत बार आया सर, बहुत बार आया। यहाँ ये पूरा इलाका गोलों की जद में आता है हमारे। तो ये है हालात LOC पे। यहाँ पे बहुत ही अलर्टनेस बरती जा रही है और सब कुछ अलर्ट पे रखा गया और लोगों को भी कहा गया है कि वो सतर्क रहें। क्योंकि हालात हो सकता है बिगड़ जाए, हो सकता है भारत की तरफ से पाकिस्तान पे अटैक किया जाए और अगर पाकिस्तानी आर्मी के जो पोस्ट हैं यहाँ पे उनके तरफ से अगर फायर आया तो लोग मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए लोगों को पहले ही कहा गया है अलर्ट पे रहने के लिए। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, LOC। उधर पहलगाम अटैक पाकिस्तान को कितना भारी पड़ने वाला है उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक तरफ सिंधु जल संधि स्थगित करने से पाकिस्तान टेंशन में आ गया है, तो इसके बाद वीजा पर रोक लगने से कोई भी पाकिस्तानी भारत आकर इलाज नहीं करवा पाएगा। पाकिस्तानी इस टेंशन से उबरते इसी बीच भारत की तरफ से पाकिस्तान में दवा के निर्यात को भी बंद कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान में ऐसा हाहाकार मचने वाला है कि वहां पर दवाइयों के दाम कई गुना महंगे होने वाले हैं। पानी के बाद अब दवा को तरसेगा पाकिस्तान। बुखार और सिर दर्द से ही मर जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में 10 गुना महंगी होगी दवाएं। पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने लगा है। पानी के बाद वीजा रोकने से पाकिस्तानियों को जो टेंशन हुई है, अब उस टेंशन का पारा और हाई होने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से पाकिस्तान में दवाओं का निर्यात भी अब बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान में दवाओं की भारी किल्लत होने वाली है, यानी इसका सीधा सीधा असर अब पाकिस्तान की तबीयत पर पड़ने वाला है। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डॉक्टर अजय सहाय ने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान को दवाओं की सप्लाई बंद होने से बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। उन्होंने कहा कि अभी जो दवा पाकिस्तान जाती है, ट्रेड के बंद होने से उसी दवा की कीमत 5 से 10 गुना तक बढ़ सकती है और इसके जरूर कुछ प्रभाव पाकिस्तान के ऊपर देखे जाएंगे, क्योंकि एक इंडिया ना खाली बहुत सेक्टर में बहुत कॉम्पिटिटिव था और बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पे देता था, लेकिन हमारी प्रॉक्सिमिटी के कारण फ्रेट रेट भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी नीचे थे। अगर फार्मास्यूटिकल की बात कीजिए तो जो हम फार्मा पाकिस्तान को सप्लाई करते थे, अगर पाकिस्तान उन्हीं चीज़ को अब यूरोप से लेना चाहेगा तो जो उनकी कॉस्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगी और अगर एक जनरल थंब इंप्रेशन लीजिए 4 से 5 गुना कॉस्ट बढ़ जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड खत्म होने का असर अब भारत पर कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जरूर हिल जाएगी और पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा।
पाकिस्तान में दवाओं की कीमत एकदम से आसमान छूने लगेंगी। पाकिस्तान में दवाओं की कीमत 10 गुना तक बढ़ सकती है। पाकिस्तान को अब दवाओं के लिए यूरोपीय देशों पर निर्भर होना पड़ेगा, जहां दवाओं की कीमत भारत से कई गुना ज्यादा है। हमारा एक्सपोर्टर पाकिस्तान साथ कोई डील नहीं कर रहा है। ये डिफरेंट बात है कि हम किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, वहां कोई ट्रेडर भेजता है तो पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है तो पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है वो किसी दूसरे कंट्री से फार्मा लेना है, और दूसरा कंट्री जो प्रॉक्सिमिटी में आता है वो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन की जिस तरह की प्राइसेस है वो प्राइस अफोर्ड करना कॉमन कंज्यूमर के लिए पाकिस्तान में बहुत मुश्किल लाएगा। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को अब समझ में आने वाला है कि उसने पहलगाम अटैक करके कितना बड़ा दुस्साहस किया है। अब पाकिस्तान के हुक्मरानों की सबसे बड़ी गलती का भुगतान पाकिस्तान की आवाम भुगतेगी। जानकारी के मुताबिक जीवन रक्षक दवाओं की बड़ी खेप पाकिस्तान जाती है। इसमें सामान्य तौर पर सर्दी, खांसी, बुखार से लेकर के शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाएं भी शामिल होती है, जो पाकिस्तान में भारत से इंपोर्ट होती हैं। इसके साथ ही कैंसर की दवाएं आमतौर पर काफी महंगी होती हैं। इसमें से भी कुछ दवाएं पाकिस्तान भारत से इंपोर्ट करता है। व्यापारिक रिश्तों के खत्म होने से नुकसान पाकिस्तान का होगा, क्योंकि उसे दवाओं की ज्यादा जरूरत होती है। अब ये जानना भी जरूरी है कि भारत ने बीते 3 सालों में पाकिस्तान को कितनी कीमत की दवाएं एक्सपोर्ट की है। फार्मेक्सिल के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में भारत ने पाकिस्तान को 19 करोड़ 14 लाख डॉलर का फार्मा एक्सपोर्ट किया है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में आंकड़ा 17 करोड़ 65 लाख डॉलर का हो गया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच फार्मा व्यापार लगभग 20 करोड़ डॉलर का है। भारत के ऊपर सेहत पे कोई असर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पे जरूर पड़ने वाला है। बिल्कुल, बिकॉज हम 55 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं। जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए इतनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, हमारे लिए डोमेस्टिक मार्केट इतना अच्छा है कि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं होगी। जो एक्सपोर्ट हम नहीं भी करवाएंगे पाकिस्तान में, उन एक्सपोर्ट की डिमांड दूसरे देशों में है। अगर वहां भी नहीं है तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट ही इतना बढ़ रहा है कि वो इसको कंज्यूम कर लेगा, तो इसलिए हमारे ऊपर इसका किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये पहली बार नहीं है जब भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव आया है। इससे पहले भी बालाकोट एयर स्ट्राइक और आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान कई कैटेगरी में खासकर फार्मा उत्पादों के लिए प्रतिबंधों को ढील देता रहा। ये ढील बताती है कि पाकिस्तान को इन दवाओं की कितनी जरूरत है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को ना दुनिया भर से दुआएं मिल रही है, और अब भारत ये दवा भी बंद कर देगा। तो दुआ के साथ दवा को भी तरसेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भारत के चक्रव्यूह में घिर गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पर पाकिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन वो खुद जंग ना होने की दुआ मांग रहे हैं। तो क्या वाकई पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत के चक्रव्यूह में फंस गया पाकिस्तान। जंग से पहले ही पलटे पाकिस्तान के जंगबाज मंत्री। युद्ध से बचने के लिए दुनिया भर से मदद मांग रहा पाक। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के एक्शन से पूरे पाकिस्तान में पैनिक जैसा माहौल है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। पाकिस्तानी सेना के पैर हाथ अब भी से कांप रहे हैं। जो पाकिस्तान पिछले 8 दिनों से बार बार एटम बम की धमकी दे रहा था, अब वो शांति की दुआ कर रहा है। भारत की प्लानिंग से डरा हुआ पाकिस्तान युद्ध न होने की दुआ मांग रहा है। अभी तो भारत में सिर्फ मीटिंग्स का दौर चल रहा है। अभी तो भारत ने बस जंग की तैयारी का ट्रेलर ही दिया है।
अभी तो भारतीय सैनिकों ने सिर्फ हुंकार ही भरी है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ इतने भर से ही सरेंडर की मुद्रा में आ गया है। खौफ इतना है कि पाकिस्तान के वो रक्षा मंत्री जो 2 दिन पहले एटम बम की धौंस जमा रहे थे, अब अल्लाह से युद्ध टालने की दुआ कर रहे हैं। कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नज़र आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए, हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे। जंग के डर से थर थर कांपा पाकिस्तान। दुनिया भर से पाकिस्तान की युद्ध रुकवाने की अपील। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में पैनिक इतना ज्यादा है कि खौफजदा पाकिस्तान दुनिया भर से मदद मांग रहा है। जंग के डर से पाकिस्तान के नेता पाकिस्तान में ब्रिटेन के उच्चायुक्त से मिले। जमीयत उलेमा इस्लाम पाकिस्तान के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने भारत से तनाव कम करवाए जाने की अपील ब्रिटेन से की। अमेरिका पहले ही भारत के समर्थन में खड़ा है, इससे पाकिस्तान की हालत और टाइट है। एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात करके आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए प्रतिबद्धता जताई, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पहलगाम आतंकी हमले पर जमकर फटकार लगाई। हालात से पस्त पाकिस्तान कैसे करेगा जंग? भुखमरी में हथियार कैसे उठाएगा पाकिस्तान? दरअसल पाकिस्तान कई सालों से लगातार ढह रहा है। पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचकर पाकिस्तान ने आतंक की बुनियाद पर खड़े अपने देश की आखिरी ईंट भी हिला दी है। भूख की पारी, पाकिस्तान अवाम अपने हुक्मरानों की बारूदी साजिशों से परेशान है। पाकिस्तानी जनता में सेना के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। जंग का दंश झेल चुके पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी अपने भाई प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जंग से बचने की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में गीदड़ भभकी देने में माहिर पाकिस्तान शांति का रास्ता तलाशने में लग गया है, लेकिन भारत इस बार छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी।